अक्सर परीक्षा देते समय कभी कभी हम लोग कवि या लेखक का नाम भूल जाते हैं। ऐसे में यदि कवि और लेखक का नाम हमें याद रहे तो हम आसानी से प्रश्नों को, चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे लघु या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो दिगंत भाग 2 में जो कविता का पहला पाठ है वो है कड़बक, और इसके कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं। एक आंख से मलिक मोहम्मद जैसी ने इस दुनिया को देखा था, क्योंकि बचपन में उन्हें चेचक हो जाने के वजह से एक आंख की रोशनी चली गई थी, और जैसी ने इसमें कड़कती हुई मानवीय विषाद यानी दुखों को बतलाया है। पद्मावत सूफी परंपरा की महाकाव्य है, जिसमें चित्तौड़ नरेश, रत्नसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कहानी है, और यह अवधी भाषा में लिखी गई है। दूसरा पद सूरदास का है। श्री कृष्ण की शैशव अवस्था या किशोर अवस्था में जब उन्होंने अनेक लीलाओं को सूरदास ने बड़े ही मार्मिक ढंग से या फिर मन को मोहने वाली उनकी लीलाओं का वर्णन किया है, जिससे ऐसा लगता है मानो उन्होंने भाव और रसों की बाढ़ ला दी हो। तीसरा पद कवि तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन बहुत ही गरीबी और संघर्ष में गुजरा था। वे माता सीता के जरिए विनय पत्र प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किए हैं। छप्पय कवि नाभादास। नाभादास ने कबीर और सूरदास पर लिखे छप्पय भक्तमाल से संकलित है। वैष्णव आंदोलन के नाभादास अग्रणी थे, और यह भक्त चरित्रों की माला है। नाभादास राम भक्त कवि थे। कवित इसके कवि भूषण है। ये रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने वीर रस शौर्य गाथा लिखा है। उस समय छत्रपति शिवाजी और बुंदेला राजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन इन्होंने अपनी कविता में किया है। तुमुल कोलाहल कलह में कवि जयशंकर प्रसाद, ये छायावादी कवि हैं। महाकाव्य कामायनी के ये रचनाकार है, जिसमें नायिका श्रद्धा है। इसमें प्रलय के बाद सृष्टि के विकास की पौराणिक कथा का जिक्र है। पुत्र वियोग कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, ये छायावादी कवित्री है, और इन्होंने भारतीय नवजागरण राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी थी, और इन्होंने बहुत सारी कविताएं की रचना की। सुभद्रा जी की काव्य संकलन मुकुल से लिया गया है। जब इनके पुत्र की असामयिक निधन हो जाती है, तब इनके जीवन में सूनापन आ जाता है, और इसमें माँ बेटे के संबंधों को लेकर कविता में लिखा गया है। उषा कवि शमशेर बहादुर सिंह, ये कवियों के कवि कहे जाते हैं, और इस कविता में उषा भोर होने के ठीक पहले का प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया गया है। उषा का जादू पृथ्वी में हलचल पैदा कर देती है। एक नई
रोशनी से सुबह की शुरुआत होती है। जन जन का चेहरा एक कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। इसमें कवि ने पीड़ित और संघर्षशील जनता के उन मानव अधिकारों को उठाते हैं। विश्व के सभी देशों की जनता का संघर्ष एक सा है। अधिनायक कवि रघुवीर सहाय। यह कविता उनके संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है, जो एक व्यंग्य कविता है। आज़ादी के बाद के सत्ताधारी यानी नेताओं के प्रति मन में जो गुस्सा है उसे इन्होंने व्यक्त किया है। कविता में हरचरणा नाम आया है, जो आम आदमी का प्रतिनिधि है। प्यारे नन्हे बेटे को कवि विनोद कुमार शुक्ल। इस कविता का नायक जो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और वह अपनी बिटिया को कंधे पर बिठाकर यह प्रश्न पूछता है कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। लोहा कठोर होकर भी हमारी जिंदगी और संबंधों में घुला मिला है। हार जीत। इसके कवि अशोक वाजपेयी। यह कविता शासक वर्ग, राजनीति, युद्ध, इतिहास और आम आदमी को लेकर अनेक प्रश्न उठाती है और उन सारी छुपी हुई तथ्यों को, हकीकत को बेपर्दा कर देती है। गांव का घर। कवि ज्ञानेंद्रपति। आज गांव में बदलाव आ चुका है। अब वह पुराना गांव आधुनिकता को अपनाती जा रही है। आज गांव में बिजली बत्ती, टीवी आ गए हैं और लालटेन युग समाप्त हो गया है। पहले जब लोग लोकगीत, बिरहा, चैता, होरी इत्यादि गीत गाते थे, लेकिन आज नए जमाने का शोर गीत आज का दौर हो गया है।